नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हाँ जी, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट का विलोम शब्द पढ़ेंगे। दोस्तों विलोम शब्द से संबंधित अपन है जो ये प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। दोस्तों कुल है जो 30 प्रश्न है। अब इनमें से दोस्तों देखिए 30 में सभी जो अपने जो विकल्प होता है चारों विकल्प, अपन चारों विकल्प के विलोम शब्द पढ़ेंगे। दोस्तों आप है जो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। कुल है जो 30 × 4 करेंगे तो कितने हो जाते हैं। तो दोस्तों अपन 120 विलोम शब्दों का है जो आज सार पढ़ेंगे, अपन याद करेंगे, है ना। तो दोस्तों एक साथ में अपन 120 विलोम शब्द पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों। सुबह और शाम 9 बजे हर रोज लाइव आने के लिए मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छी मेहनत करना चाहते हैं और 450 से ऊपर यदि नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ अवश्य हर रोज लाइव जुड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों अपन विलोम शब्द स्टार्ट करें उससे पहले अपन कुछ ये बातें जान ले तो बेटर है कि विलोम शब्द होता क्या है। दोस्तों विलोम शब्द दोस्तों वो होता है किसी, जैसे कि किसी शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होता है, वही है जो विलोम शब्द कहलाता है। क्या होता है? किसी शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाला। जैसे किसी भी शब्द का विपरीत शब्द जो होता है, विपरीत शब्द, उसी को विलोम कहा जाता है। विपरीत और विलोम एक ही है, ठीक है। और दोस्तों ये जो अपन यदि है ना देखें कि विलोम शब्द अपन ये पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमें एक दो बातें वो जरूरी ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए शब्द जिस स्तर का होता है ना, उसका विलोम भी उसी स्तर का होना अति आवश्यक है, ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। और विलोम करने से पूर्व शब्द के अर्थ को अवश्य जान लेना चाहिए। ये दो बातें अवश्य ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि अपन मान लीजिए ये अधिक का हो जाएगा न्यून, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको इस प्रकार ध्यान में रखना है। और परीक्षा की दृष्टिकोण से अपने जो मुख्य जो प्रमुख विलोम शब्द है वो अपन आज 120 विलोम शब्दों की है जो चर्चा करेंगे। दोस्तों शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को विलोम शब्द के बारे में पता है, आपने पढ़े होंगे। दोस्तों जो भी है ना फर्स्ट बार कोई इस क्लास में नहीं आए होंगे, उम्मीद करता हूं कि सभी आप विलोम शब्द पढ़ के आए होंगे, क्योंकि सुबह भी पोस्ट की थी कि दोस्तों आज शाम को है जो विलोम शब्द पढ़ेंगे अपन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी पढ़ के आए होंगे। और आज की इस क्विज में देखते हैं आपके कितने 30 में से कितने प्रश्न है जो सही होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लियर करते हैं आज के प्रश्न को। और पहला प्रश्न है, शुभारंभ गणेश श्री गणेश करते हैं। अंत का विलोम शब्द कौन सा होगा? काफी का जवाब आ चुका है और सभी जवाब देवे। अंत का विलोम शब्द कौन सा होगा? क्या दोस्तों कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट है ए ऑप्शन, बिल्कुल। अंत का जो विलोम शब्द होगा आदि होगा। तो दोस्तों देखिए पूर्ण है जो ये किसका विलोम है? ये अंश का विलोम है दोस्तों। किसका है? अंश का। ध्यान रखना दोस्तों, साथ साथ में अवश्य ध्यान रखना, मैं सभी है जो आपको क्लियर कराऊंगा। दोस्तों अपन है जो इसमें पढ़ेंगे, आपको मैं बोलूंगा और आप जवाब देंगे, तो इससे अच्छा ये है कि मैं सभी विकल्प का जवाब दूं तो बेटर है दोस्तों, इसलिए है जो लेकर आया हूं। और बहुमुखी है जो ये किसका है जो ये विलोम है? बिल्कुल अंतर्मुखी का विलोम है दोस्तों, ठीक है। जिनको पता है वे जरूर कमेंट करें और ध्यान में रखें, ठीक है। बहिर्मुखी का विलोम है अंतर्मुखी। और ये बहिरंग है जो ये किसका? ये अंतरंग का है, ठीक है। अंतरंग का है जो विलोम शब्द है बहिरंगी। तो दोस्तों इस प्रकार है जो अपन सभी जो है अपने विकल्प ये ऑप्शन भी क्लियर करते जाएंगे। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, सुकाल किसका विलोम है? अकाल का, अभिज्ञ का, अनंत का और अनुग्रह का। दोस्तों सभी जवाब देवे, जिसे भी पता है ना सभी जवाब देवे। सुकाल जो शब्द है ना ये किसका विलोम शब्द है? विपरीत शब्द है। बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा अकाल, बिल्कुल राइट है सभी का। और दोस्तों ये अभिज्ञ का, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अब ये क्या बिल्कुल है जो अनभिज्ञ, जरूर लिखे दोस्तों यदि आपको पता हो तो, है ना। अनभिज्ञ। अनंत क्या हो गया? अनंत का क्या होगा? शांत होगा, ठीक है दोस्तों। और अनुग्रह का क्या होगा? अननुग्रह होगा। क्लियर है ना? चलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अच्छा आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, अज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा? अज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा? यहां पर है जो इसका सही जवाब कौन सा होगा? अज्ञ का विलोम शब्द सभी बताए दोस्तों। बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा अज्ञ का विलोम शब्द। अज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा? विज्ञ होगा। तो दोस्तों आपको पूछा जाए तो यहां पर है जो अधिमूल्यन, अवमूल्यन,
ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना अधिमूल्यन का विपरीतार्थ अवमूल्यन होगा, अपराधी का निरपराध होगा, ये सभी को पता होना चाहिए, निरपराध। ठीक है दोस्तों, और अत का क्या होगा, इति होगा। बिल्कुल सभी दोस्तों जिन्हें पता है वे साथ साथ में जरूर बताएं। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, अकर्मक शब्द में विलोम है, अकर्मक शब्द में कौन सा विलोम है ये बताना है दोस्तों। बड़ा आसान प्रश्न है, अमृत, अथा, अवर और सकर्मक। दोस्तों अकर्मक सकर्मक अपना जो है इसमें इस सिलेबस का जो टॉपिक भी है, तो बिल्कुल है जो दोस्तों अकर्मक का क्या होगा, सकर्मक हो जाएगा, राइट है। तो दोस्तों देखिए यहां पर ये भी बात कर लेते हैं, अमृत का क्या होगा, विष होगा, बिल्कुल अमृत का विष हो जाता है दोस्तों। और अथा का क्या होगा, चिचला होगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी है जो दोस्तों ये है ना आपको याद करने पड़ेंगे, यदि आप समझ जाते तो ठीक है, नहीं तो आपको याद तो करने पड़ेंगे विलोम शब्द, है ना। और अवर क्या होगा, प्रवर होगा दोस्तों। और सकर्मक है जो अकर्मक का विलोम है। क्लियर। तो दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ में, नहीं तो दोस्तों आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट 5वां प्रश्न, अवतल का विलोम शब्द कौन सा होगा, उत्तल होगा या अतिथि होगा या अतिवृष्टि होगा या अधोगति होगा, कौन सा होगा दोस्तों, सभी बताएं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, सभी का सही आंसर है ये ऑप्शन, अवतल का उत्तल होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों अतिथि का क्या होगा, आतिथेय होगा, कौन सा होगा, आतिथेय हो जाएगा, राइट आंसर है बिल्कुल। और दोस्तों अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, ये सभी को ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अधोगति का क्या होगा, ऊर्ध्वगति, कौन सा, ऊर्ध्वगति। तो दोस्तों देखिए हिंदी की जब भी क्लास अपन लगा रहे हैं, एक दिन पहले आपको बता रहा हूं कि यह जो अपन आज हिंदी पढ़ेंगे, तो दोस्तों आप उससे पहले क्लियर करके आ जाया करें, ताकि आपका टेस्ट भी साथ साथ में हो जाए, है ना। आपका स्वयं का आकलन है जो दोस्तों हो जाए कि आपने कितने है जो पढ़े थे और कितने आप राइट कर पा रहे हैं। क्लियर। चलिए दोस्तों देखिए, अघोष का विलोम शब्द कौन सा है, अघोष, सघोष होगा या अभियुक्त होगा या अग्र होगा या अत्यधिक होगा। तो दोस्तों सघोष हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बिल्कुल जिन्होंने भी ये ऑप्शन सुना राइट है, अघोष का सघोष होगा। अभियुक्त का कौन सा होगा, अभियोगी होगा दोस्तों, अभियोगी होगा, ठीक है। और अग्र का क्या होगा, अग्र का होगा पच, या दोस्तों आप उसे दूसरे नाम से पश्चात भी कह सकते हैं, पश्चात होता है ना बाद, पश्चात। और अत्यधिक का हो जाएगा स्वल्प, अत्यधिक का हो जाएगा स्वल्प होगा जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, अनुकूल का विलोम। बिल्कुल आसान है दोस्तों, ए ऑप्शन अनुराग, बी ऑप्शन है जो अग्रज, और सी ऑप्शन अदम, और है जो प्रतिकूल है जो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां पर है जो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी का सही आंसर है। तो दोस्तों देखिए अनुराग है ना, सभी को देखिए अनुराग, बिल्कुल विराग। अग्रज का बिल्कुल अनुज। अदम का कौन सा हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल है जो राइट है, आपको ध्यान में रखना है, अनुराग का विराग होगा, अग्रज का अनुज होगा और अदम का उत्तम होगा, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। और है जो प्रतिकूल का अनुकूल का प्रतिकूल हो ही रहा है। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट अगर आगे प्रश्नों की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आता है 8वां, अपेक्षा का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, ये जवाब देना, सभी जवाब देवे दोस्तों। अपन है जो सभी क्लियर करेंगे तो कुल 120 विलोम शब्द अपने क्लियर होंगे साथ साथ में, है ना। तो दोस्तों आप जिस भी भर्ती परीक्षा की या बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अपेक्षा का विलोम जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अपेक्षा का बिल्कुल उपेक्षा होगा, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अस्त्रीकरण जो है ना, इसका क्या होगा, निस्त्रीकरण होगा, क्या हो जाएगा, निस्त्रीकरण हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों अल्पज्ञ का क्या होगा, बहुज्ञ हो जाएगा, क्लियर है ना, बहुज्ञ होगा। तो दोस्तों अल्पायु का आप सभी को पता है ना, दीर्घायु। और दोस्तों एक चीज ये भी ध्यान रखें, आपको यदि है ना ऑप्शन दोनों तो देंगे नहीं, एक ऑप्शन यदि दीर्घायु दे दे तो दीर्घायु का नहीं है, यदि चिरायु दे देना चिरायु, तो दोस्तों चिरायु भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अल्पायु का विलोम चिरायु भी होता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की आता है 9वां प्रश्न, आविर्भाव का विपरीतार्थ कौन सा शब्द जो होगा, आविर्भाव का विपरीतार्थ। तो बिल्कुल है जो दोस्तों कौन सा होगा, आरोह, आगामी, आज्ञा या तिरोभाव। और राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल है जो तिरोभाव हो जाएगा, यहां पर तिरोभाव। तो दोस्तों देखिए आविर्भाव का तिरोभाव होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर है जो अपन इसकी बात करें तो आरोह का क्या होगा, तो आरोह का आप सभी को पता है ना, अवरोह, आरोही अवरोही सभी ने पढ़ रखे ना, आरोह अवरोह होगा, और आगामी का होगा विगत, तो आज्ञा का क्या होगा दोस्तों, अवज्ञा होगा, सभी को पता होना चाहिए। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है ये विलोम शब्द, इसे आप विलोम शब्द भी कह सकते हैं और विपरीतार्थ शब्द भी कह सकते हैं, प्रतिलोम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यह जो आज्ञा का अवज्ञा हो गया और आविर्भाव का तिरोभाव हो गया। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों 10वां प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, शुष्क का विपरीतार्थ कौन सा हो जाएगा। सभी जवाब देवे, शुष्क का विपरीतार्थ कौन सा होगा। बिल्कुल है जो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आर्द्र। दोस्तों इसे आर्द्र पढ़े आप है ना, आर्द्र, आर्द्र ऐसे लिखा जाता है शुद्ध शब्दों में आर्द्र, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका हो गया सही आंसर, ए ऑप्शन। अब आपको पूछा जाए आलस्य का क्या होगा दोस्तों, तो आपको वहां पर करना है उद्यम होगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आकाश का क्या होगा दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए, पाताल होगा आकाश का, क्लियर है ना। और आचार का क्या होगा, अनाचार होगा, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों 11वां प्रश्न आ रहा है, आत्मनिर्भर का विलोम कौन सा होगा। आत्मनिर्भर का विलोम है जो कौन सा हो जाएगा ये बताना है, सभी बताएं। और बिल्कुल है जो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर को परजीवी कहा जाता है, परजीवी है जो आत्मनिर्भर का विलोम है जो परजीवी है। और आद्य का क्या हो जाएगा, आद्य का है जो अंत्य हो जाएगा, कौन सा, अंत्य, ठीक है। और आध्यात्मिक का क्या होगा, सांसारिक होगा, आध्यात्मिक का सांसारिक होगा। तो दोस्तों देखिए आध्यात्मिक का सांसारिक होगा, तो आनंद का क्या होगा, आनंद का शोक हो जाएगा। दोस्तों विलोम शब्द है जो इसके विपरीतार्थ शब्द को आपको ढूंढना है, बहुत ही आसान है वैसे, है ना। तो आप एक बार समझ ले, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। और अपन है जो 120 विलोम शब्द अपन यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों एग्जाम में अपने जो है ना बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में कुल है जो अपने 4 से 5 प्रश्न है जो पूछे जाएंगे, ज्यादा ही पूछे जाएंगे, 4 से 5 तो क्लियर है विलोम शब्द से। तो दोस्तों आपको है जो याद रखने, लगभग है जो अपन कितने, अपन 300 विलोम शब्द दोस्तों पढ़ लेंगे, लगभग 2 क्विज अपलोड होगी तो 300 विलोम शब्द, नेक्स्ट में अपन 150 विलोम शब्द पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहां पर है जो देखिए आह्लाद का विलोम शब्द क्या है, ये क्या है, आह्लाद, आह्लाद है ना, आह्लाद का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो यहां पर है तो बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर है, जिन्होंने भी विषाद चुना है ना बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो दोस्तों अगर बी की बात करें अभ्यंतर की, तो अभ्यंतर का दोस्तों बाह्य होता है, ठीक है। और आकुंचन की बात करें तो होता है प्रसारण, आकुंचन प्रसारण, प्रसारण का विपरीतार्थ कौन सा होगा, आकुंचन होगा दोस्तों, ठीक है। प्रचारण किसका विपरीतार्थ है, आकुंचन का है। और आह्वान का क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा, विसर्जन, आह्वान विसर्जन, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें 13वें प्रश्न की, तो प्रश्न है आलोचना का विपरीतार्थ कौन सा शब्द होगा। आलोचना का विपरीतार्थ देखिए आकर्षण, आमिष, आसक्त और प्रशंसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जो कौन सा, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आकर्षण का क्या होगा, आकर्षण का विकर्षण होगा, ठीक है। और आमिष का क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। और आसक्त का अनासक्त हो जाएगा, राइट आंसर है जो अनासक्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस सभी के जो अपन साथ साथ में क्लियर कर रहे हैं, तो आपको है जो ध्यान में भी रखना है, ऐसे प्रश्न अपन आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे है जो दूसरे और पढ़ेंगे, है ना, मतलब विलोम शब्द और दूसरे पढ़ेंगे, इसलिए है जो आपको साथ साथ में क्लियर करवा रहा हूं। अभिशाप देखिए दोस्तों, आशीर्वाद का जो विलोम शब्द होगा कौन सा होगा, सभी का सही आंसर आ चुका है, आशीर्वाद का अभिशाप होगा, बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए आशीर्वाद का अभिशाप हो जाता तो ई लोक का क्या होगा, तो ई लोक का बिल्कुल है जो परलोक होगा। दोस्तों जिन्हें पता है ना वे अवश्य कमेंट करें। और उपकार का क्या होगा, अपकार हो जाएगा, उपकार का, क्लियर ना। और उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, बिल्कुल है जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 15 नंबर कुल है जो अपने 30 प्रश्न है। और उत्कृष्ट का विलोम शब्द है जो कौन सा हो जाएगा। दोस्तों उत्कर्ष का कौन सा है, उत्कर्ष का दोस्तों आपने पढ़ा है ना अपकर्ष है, ठीक है, अपकर्ष है। तो दोस्तों देखिए उत्कृष्ट का कौन सा होगा, यहां पर देखिए उत्पत्ति, उत्तरायण, उत्तरार्ध और निष्कृष्ट। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका भी, ठीक है। उत्पत्ति का क्या होगा, उत्पत्ति का है जो कौन सा हो जाएगा, विनाश हो जाएगा,
ठीक है, तो यहीं पर उत्तरायण का क्या होगा, तो दोस्तों दक्षिणायन होगा। क्या दक्षिणायन है जो उत्तरायण का हो जाएगा, तो उत्तरार्ध का क्या होगा, पूर्वार्ध होगा, उत्तरार्ध का पूर्वार्ध। ठीक है, क्लियर, आपको है जो ध्यान में रखने हैं। अच्छा, आगे अपन बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो 16 प्रश्न आता है और यहां पर है जो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर देना सभी को। निम्न में से गलत कौन सा है, देखिए उत्थान, उदय, उदयाचल और उपमान। तो देखिए यहां पर उत्थान का पतन होता है, क्लियर है, ए ऑप्शन तो राइट है। और उदय का अस्त होता है, ये बी ऑप्शन भी राइट है। उदयाचल का अस्ताचल भी होता है, ये भी राइट है। तो यहां पर है जो देखिए उपमान का है जो क्या हो जाएगा, अनुमान नहीं होगा, उपमान का अनुमान नहीं होगा, तो उपमान क्या क्या होगा, बिल्कुल उपमेय होगा दोस्तों। ये है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि है जो डी ऑप्शन इनमें से गलत है, तो इस गलत का है जो उपमान का ये अनुमान नहीं होगा बल्कि उपमेय होगा, ये जरूर ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा बिंदु गलत है, ये बताना है, इससे भी जवाब देवे। निम्न में से कौन सा बिंदु है जो गलत है, इनमें से जो विकल्प है ना, ये गलत कौन सा है। देखिए दोस्तों, उपचार का अपचार होता है, ऊषा का संध्या होता है, बिल्कुल क्लियर है ना, ए क्लियर है, बी क्लियर है, सी देखिए उच्छ्वास और निश्वास, ये भी क्लियर है। तो दोस्तों उज्ज्वल का उल्लास नहीं होगा, तो उज्ज्वल का क्या होगा, उज्ज्वल का है जो दोस्तों धूमिल होगा, उज्ज्वल का धूमिल होगा, क्लियर है ना, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आएगा 18 और इस प्रश्न का सही जवाब देखिए, उत्तीर्ण का विलोम शब्द कौन सा होगा। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब जो होता है ना पास, तो उत्तीर्ण का जो है विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, जैसे उपार्जित, उल्लास, उत्तीर्ण या उपयुक्त सभी। तो देखिए उपार्जित नहीं होगा, उपार्जित नहीं होगा दोस्तों, उल्लास भी नहीं होगा। उत्तीर्ण का विलोम शब्द कौन सा है, ये बताना आपको। ओह, उत्तीर्ण का दोस्तों यहां पर है जो अनुत्तीर्ण होगा, इस पर इस जगह ना अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण की जगह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ये है जो यहां पर मिस हो गया, प्रिंट मिस प्रिंट होगी दोस्तों, सी ऑप्शन है जो सही आंसर होगा। ठीक है, वैसे सभी को पता था, लेकिन है जो यहां पर है जो मिस प्रिंट हो गया। अच्छा दोस्तों देखिए, यहां पर ये जानकारी हासिल कर लेते हैं, यहां पर है दोस्तों इसे अनुत्तीर्ण कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों देखिए यहां पर उपार्जित को है जो क्या कहते हैं, अनुपार्जित, इसका विलोम शब्द है जो उपार्जित का अनुपार्जित। क्लियर, उल्लास का विषाद हो जाएगा, उल्लास का क्या होगा, विषाद हो जाएगा। ठीक है, और उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा। क्लियर, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रत्यय का, प्रत्यय जो है ये किसका विलोम है, प्रत्यय जो शब्द है ये किस शब्द का विलोम है, तो ये बताना है, सभी बताएं। और बड़ा आसान प्रश्न है, बिल्कुल है जो राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रत्यय किसका विलोम है, बिल्कुल राइट है, प्रत्यय जो है ये उपसर्ग का विलोम है, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उदार की अगर बात करें तो उदार का है जो विलोम होगा वो होगा अनुदार। कौन सा, अनुदार होगा ना उदार का, बिल्कुल। तो उद्भव का क्या होगा, उद्भव का है जो अवसान होगा। ठीक है, उद्भव का अवसान होगा, और उदार का अनुदार होगा, और उपसर्ग का है जो प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो आता है 20 नंबर प्रश्न, और उन्मुख का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा। उन्मुख का विलोम शब्द, सभी आंसर देवे, जो भी लाइव है सभी आंसर देवे। और आज की इस क्लास को, लाइव क्लास को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, जिनने भी लाइक नहीं किया है, जिन्होंने भी, बिल्कुल सभी लाइक कर देवे और आगे है जो इसका आंसर देवे। उन्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, और बिल्कुल है जो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जिन्होंने भी चुना है डी ऑप्शन, उन्मुख का विमुख होगा। और दोस्तों उन्मूलन क्या क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण होगा, बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों उपजाऊ का क्या हो जाएगा, अनुपजाऊ होगा। ठीक है, तो और दोस्तों उर्वर का क्या होगा, अनुर्वर हो जाएगा, क्या, अनुर्वर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखने ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो आता है 21वां प्रश्न, और यहां पर उदर्व का विलोम कौन सा हो जाएगा। उदर्व का विलोम, उदर्व का विलोम है जो कौन सा हो जाए, इस शब्द का विलोम कौन सा होगा। देखिए एकता है, उदरगामी है, अदर है, उपरोक्त सभी है। तो यहां पर है जो राइट आंसर उदर्व का विलोम शब्द सभी देवे। क्लियर, बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा उदर्व का। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एकता का क्या होगा, पता है ना, अनेकता, बिल्कुल है जो आपको ध्यान में रखना है, एकता का अनेकता होगा। दोस्तों आप में से किसी को पता हो लेकिन काफी को पता नहीं होगा, तो दोस्तों इसलिए है जो आपको सभी विकल्प का सहारा जो मैं बता रहा हूं, सभी विकल्प के
विलोम शब्द बता रहा हूं। तो दोस्तों देखिए उदूरगामी ये आपके लिए इसलिए साथ इकट्ठे किए कि अपने जो साथ साथ में कितने क्लियर करें, इसलिए जो ये किया है दोस्तों। नहीं तो बार बार अपन क्विज पढ़ेंगे उससे क्या फायदा होगा, नहीं तो एक में अपन 120 पढ़ रहे हैं तो क्लियर हो रहे हैं ना। चलिए दोस्तों, तो इसका उर्ध्वगामी का क्या हो जाएगा, उर्ध्वगामी का अधोगामी होगा, है ना। ठीक है, तो दोस्तों आगे अगर देखें तो आता है अदर, अदर का है जो उर्ध्व हो रहा है, उपरोक्त सभी यहां पर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है एकाग्रचित का विपरीतार्थ जो है, एकाग्रचित का विपरीतार्थ शब्द जो है कौन सा, एकार्थक है या एकाकी है या एकाधिकार है या अन्य मनस्क है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल है जो 22 का डी ऑप्शन हो जाएगा, अन्य मनस्क हो जाएगा। जिन्होंने भी डी ऑप्शन सुना बिल्कुल राइट है। अब देखिए एकार्थक का क्या होगा, एकार्थक का अनेकार्थक होगा, ठीक है, अनेकार्थक होगा। तो यहां पर है जो देखिए एकाकी का क्या होगा, समग्र होगा, ये जरूर ध्यान रखें, समग्र होगा एकाकी का समग्र, और एकाधिकार का सर्वाधिकार हो जाएगा, ठीक है, सर्वाधिकार हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। चलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, एक एक बार बता रहा हूं क्योंकि फिर अपनी जो क्लास लंबी हो जाएगी। नहीं अपने आधे घंटे में क्लियर हो जाए तो बेटर है ना, ज्यादा लंबी खींचने से कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा, तो एहिक का विलोम कौन सा होगा, एहिक जो शब्द है इसका विलोम है जो कौन सा हो जाएगा ये बताना है आपको, सभी बताएं। औचित्य, औदार्य, कठोर या परलौकिक। तो बिल्कुल राइट आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा। ऐहिक का विलोम शब्द है जो पारलौकिक हो जाएगा। यहीं पर है जी अगर बात करें ए ऑप्शन औचित्य की, तो औचित्य का क्या होगा, बिल्कुल अनौचित्य हो जाएगा। कौन सा, अनौचित्य हो जाएगा, राइट है। और औदार्य का क्या होगा, अनौदार्य हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो कठोर का क्या होगा दोस्तों, मृदु या कोमल हो जाएगा, मृदु या कोमल हो जाएगा, इसका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखिए कठोर का आपको ऑप्शन पूछ लिया जाए ना कि मृदु होता है तो मृदु करना है, और यदि आपको ऑप्शन दे दिया जाए कोमल, दोनों एक साथ नहीं देंगे, एक ही देंगे ऑप्शन। कठोर का यदि कोमल दे दिया जाए ऑप्शन तो आपको कोमल करना है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है कठोर का, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 24 नंबर की, और इसका सही जवाब है जो कौन सा हो जाएगा, निम्न में से सही विकल्प कौन सा नहीं है। देखिए कपटी का क्या होगा, निष्कपट होगा, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर है जो क्या आ रहा है, कपूत का सपूत है जो, ये क्या है, ये क्लियर है। तो कमजोर का बलवान, ये भी क्लियर है। कमी का भारी नहीं होगा, तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जिन्होंने भी चुना है ना डी ऑप्शन। तो कमी का भारी नहीं होगा तो क्या होगा, वृद्धि होगा, क्लियर है ना, वृद्धि होगा। या फिर आप इसे बेसी भी कह सकते हैं, बेसी। तो दोस्तों दोनों में से ये दोनों ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कमी का विलोम। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 25वें पे, कर्कश का सही विलोम कौन सा हो जाएगा, कर्कश का, कर्कश वर्ड का सही विलोम है जो कौन सा हो जाएगा, यहां पर मधुर होगा या कलंकित या कल्पित या कलुषित। राइट आंसर बिल्कुल वेरी गुड है, जो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल है, ठीक है। तो दोस्तों कलंकित का क्या होगा, निष्कलंक हो जाएगा, क्या, निष्कलंक हो जाएगा कलंकित का। तो कल्पित का क्या होगा, कल्पित का यथार्थ हो जाएगा। तो राइट बिल्कुल, इसका तो मधुर है ही, कलंकित का आपको बता दिया निष्कलंक। यथार्थ का दोस्त देखिए कल्पित का यथार्थ होता है, कलुचित का क्या होता है, निष्कलुच होता है, निष्कलुच, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट आता है कसूरवार का विलोम कौन सा हो जाएगा, कसूरवार का विलोम। तो दोस्तों कसूरवार का जो विलोम है ये है जो बेकसूर हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, जिन्होंने सी ऑप्शन सुना है, बिल्कुल। तो यहां पर अपन देखते हैं कटु का, कटु का है जो विलोम शब्द कौन सा होगा, मधुर हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। कटु का विलोम शब्द मधुर होगा, तो कटुभाषी, ये दोस्तों यहाँ पर कटुभाषी है ना, कटुभाषी। तो कटुभाषी का क्या होगा, मृदुभाषी है, ठीक है, मृदुभाषी है जो विलोम हो जाएगा। तो या जो बेकसूर का आप सभी को बता दिया है, देखिए कसूरवार का सभी को बता दिया है, बेकसूर होगा, और सभी को पता भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है 27वां। दोस्तों सभी आंसर देवे, जो भी लाइव है ना सभी आंसर देवे, और आज की क्लास में देखते हैं आपके कितने प्रश्न है जो सही हो रहे हैं। दोस्तों कोई भी पढ़ के आए तो अच्छी बात है। और देखिए सदाचार का किसका है, सदाचार जो है किसका विलोम शब्द है, तो कनिष्ठ का है, कृत्रिम का है, कदाचार का है, या फिर है जो उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है ये कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन, कदाचार हो जाएगा। सदाचार का क्या होगा, कदाचार होगा, बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों देखिए कनिष्ठ का क्या होगा, कनिष्ठ या ज्येष्ठ होगा इसका,
ज्येष्ठ हो जाएगा ना कनिष्ठ का, या फिर इसे आप वरिष्ठ भी कह सकते हैं, वरिष्ठ। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना, दोनों चीजें ये ध्यान में रखनी है, इसके दोनों विलोम है, ठीक है। और कृत्रिम का क्या होगा? प्राकृतिक होगा, ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, कृत्रिम का प्राकृतिक होगा। तो दोस्तों कदाचार का क्या होता है? सदाचार, सदाचार का कदाचार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये 28वां प्रश्न, शुक्ल किसका विलोम शब्द होगा? शुक्ल जो है ये शब्द किस शब्द का विलोम शब्द होगा, ये बताना है। सभी बताएं जो भी लाइव है। बिल्कुल है जो आज काफी के जो सही जवाब आ रहे हैं, और बिल्कुल है जो विलोम शब्द है जो बिल्कुल आसान है, वैसे इतना जो कठिन नहीं है। और बिल्कुल तो सुख, दुख, कृष्ण और विष्णु। तो दोस्तों सुख का दुख है जो ये क्या है? ये विलोम है। तो दोस्तों यहां पर है जो एक ही बना, और ये कृष्ण है जो इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन सभी का सही आंसर है। शुक्ल कृष्ण ये क्या है? शुक्ल कृष्ण ये पक्ष है, ठीक है। बिल्कुल इस ये है जो हिंदू कैलेंडर के पक्ष है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अपनी क्विज कंप्लीट होने जा रही है, और आप है जो 2 प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। 29 का कृतज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? कृतज्ञ का विलोम शब्द है जो कौन सा हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा, या काल्पनिक, या क्रय, या कायर। तो ए ऑप्शन है जो कृतघ्न, बिल्कुल है जो जिन्होंने भी ये ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट आंसर होगा, कृतघ्न हो जाएगा। तो यहां पर है जो देखिए ए ऑप्शन सही है। तो काल्पनिक का क्या होगा? काल्पनिक का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल काल्पनिक का हो जाएगा वास्तविक, ठीक है। तो क्रय का क्या होगा? सभी को पता नहीं, ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्रय का विक्रय हो जाएगा। और कायर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल कायर का निडर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको पूछ लिया जाए कि डरपोक, और डरपोक है जो ये हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा। तो निडर है जो कायर का भी है, और डरपोक का भी, दोनों का है जो ये विलोम शब्द है निडर। अच्छा लास्ट प्रश्न आता है आपकी इस क्लास का, और सभी जवाब जरूर देवे। क्या है जो इसका सही आंसर हो जाएगा? निम्न में से सही नहीं है। निम्न में से सही कौन सा नहीं है? कायर, निडर, काला, गोरा। देखिए कायर का निडर हो जाएगा, ये तो अपन ने अभी चर्चा की है। तो काला का है जो गोरा हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। क्रिया का कारक, और कुलदीप का कुलांगार। तो बिल्कुल दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? डी नहीं होगा ना दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट। सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्रिया का है जो ये कारक नहीं होगा बल्कि प्रतिक्रिया होगा। सभी को पता है ना, प्रतिक्रिया होगा क्रिया का, बिल्कुल। तो कुलदीप का क्या हो जाएगा? कुलांगार है, सही है। काला का गोरा है, कायर का निडर है, बिल्कुल दोस्तों। डरपोक का भी निडर है। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना ये विलोम शब्द कुल है जो कितने हो गए दोस्तों? ये अपने 30 प्रश्न कंप्लीट हुए, और सभी विकल्प अपने पढ़े हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो, आप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हिंदी की क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। विलोम शब्द की दूसरी वीडियो भी बनेगी। मतलब आप सभी को पता है ना कि शाम को है जो हिंदी, कभी हिंदी तो कभी है जो राजस्थान जीके, तो लगभग 3 दिन कंटिन्यू रहती है, ठीक है। उसके बाद है जो एक दिन ये विलोम जो रहती है हिंदी की क्लास, और फिर 3 दिन है जो राजस्थान जीके, फिर एक दिन है जो इंडिया जीके। तो इस प्रकार है जो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। अपना सिलेबस है जो कंप्लीट अवश्य कर लेंगे एग्जाम से पहले। पहले एग्जाम में अभी भी टाइम लग सकता है, जुलाई या जून में होगा एग्जाम, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना विश्वास, संयम और स्नेह हमेशा के लिए बनाए रखें। और सुबह दोस्तों तैयार रहे चित्रकला। दोस्तों चित्रकला की है जो आज सुबह लाइव नहीं चली थी, वो सिर्फ वीडियो अपलोड की थी पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। तो कल सुबह दोस्तों जो प्रीमियर लाइव की जाएगी सुबह, तो आप अवश्य देखना। चित्रकला भाग 2 रहेगा, और आधी चित्रकला आज पढ़ ली थी, चित्रकला सेलिया, और दूसरी जो है दूसरा पार्ट है जो सुबह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी सुबह मेरे आग्रह पर जरूर लाइव आए, लाइव जुड़े। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।